गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ग्रामर का चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको भाषा का अर्थ बताया था और भाषा के दो रूप लिखित भाषा और मौखिक भाषा के बारे में बताया था। आज हम करेंगे सांकेतिक भाषा। संकेत क्या होते हैं? संकेत करना, इशारा करना, किसी भी भाषा को टिप्स के द्वारा समझाना। जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जो इशारों से की जाती है। जैसे मूक बधिर होते हैं गूंगे और बहरे, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, तो उनको इशारों से समझाया जाता है। तो और दूसरा, चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए सिपाही खड़ा होता है, वो इशारे करता है। जब रुकने का इशारा करना होता है, किस तरह से करता है, जाने का इशारा किस तरह से करता है, तो ये सांकेतिक भाषा होती है। व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। अगली है मातृभाषा। जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। राजेंद्र सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। मीनल का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। इस प्रकार पंजाबी व हिंदी क्रमशः उसकी मातृभाषाएं हैं। मातृभाषाएं मतलब माँ बोली भी कहते हैं जिसको आप पंजाबी में। बच्चा जो भाषा अपने परिवार से सीखता है, अपने परिवार के लोगों के साथ रहकर सीखता है, वो उसकी मातृभाषा होती है। जैसे आप लोग पंजाबी परिवार से हो तो आप पंजाबी बोली सीखते हो, आपके परिवार के लोग बोलते, आपने उसी को ऑब्जर्व किया और आप बोलने लगे। अगर कोई बागड़ी परिवार में होता है तो वो बागड़ी बोलता है। और आपने एक नोटिस किया होगा कि यूपी साइड के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से हिंदी है, लेकिन उनका टोन अलग होता है। तो वो क्या, पारिवारिक पृष्ठभूमि का फर्क पड़ता है। तो जैसे परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही बच्चा सीखता है, वो माँ बोली या मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच। हर एक राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है जो उस देश के सभी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे फ्रांस की फ्रेंच और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। यह देश के लगभग 70-75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, यानी जिसके प्रयोग करने का परसेंटेज सबसे ज्यादा है वही भाषा राष्ट्रभाषा बनती है। तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट, राजभाषा। वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्र और राज दोनों में फर्क है बेटा, ध्यान रखना। राजभाषा मतलब राजकीय कामों के लिए, हमारे जितने भी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उनमें हिंदी का प्रयोग होना, वो क्या कहलाता है? राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है, अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट, मानक भाषा। मानक होता है एक क्वालिटी रूप उसका जो प्रचलित है। विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक मतलब मानी हुई, उनके द्वारा एक क्वालिटी सेट की गई है भाषा की विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए, कि हिंदी सिरसा में बोली जा रही है और हिंदी दिल्ली में बोली जा रही है, उसमें सिरसा में हिंदी प्रयोग हो रही है, दिल्ली में हिंदी प्रयोग हो रही है, तो उसमें एक रूपता हो, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? मानक हिंदी। नेक्स्ट है, भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उसके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी जाती है। कई बार ना हम कुछ वर्ड्स में, कुछ वर्ण लेटर्स में ना हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो उसमें सही दोनों होते हैं, लेकिन विद्वानों द्वारा जो मानक सही जो रूप है वो क्या है? हम गई शब्द को प्रयोग करते हैं, लेकिन वो गई य वाला जो होता है ना वो रोंग है, ई की आवाज आ रही है इसमें,
तो गई शब्द सही होता है। ऐसे ही अंत में ऊपर अनुस्वार आता है, वो वाला अंत सही होता है। और झ झंडा हम पहले बनाते थे, जो ये वाला रूप है ये पहले प्रचलित था, ये आजकल रोंग हो गया है। इसकी जगह पर जो सही रूप है वो ये है। ऐसे ही ठंड, ऊपर अनुस्वार आएगा। शुद्ध, द के नीचे हलंत और ध। शुद्ध का मतलब द जो है वो आधा है, आधे द को दर्शाने के लिए उसके नीचे हलंत लगा देंगे। कुछ अक्षरों को आधा शो करने के लिए उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, तो वो हलंत का मीनिंग होता है वो आधे हैं। द्वंद्व, अब इसमें द आधा है, व पूरा है, व के ऊपर अनुस्वार है, दूसरा द भी आधा है, तो इनके पैर में हलंत लगकर इनको मानक रूप माना जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। ये आपको अपने आप से पढ़ना है कि क्या क्या उन्होंने मान्यता दी है। री तथा री का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो ये चीज आप पढ़ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये जो मानक स्वरूप वर्ण और वर्तनी के हैं वो है। नेक्स्ट है बोली तथा भाषा में अंतर। हमने भाषा की, बोली की, एक तरह से मातृभाषा ही बोली होती है, क्योंकि वो एक प्रॉपर जगह की भाषा होती है। भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। अल्प, जो थोड़ा सा ही विकसित हुआ है, जैसे पंजाबी, बागड़ी, हरियाणवी, इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते, इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित हैं। इसके विपरीत भाषा बोली का विकसित रूप होती है। इसमें साहित्य बोली जो होती है ना, वो एक तरह से भाषा का बचपन कह सकते हैं, और जब बोली मैच्योर हो जाती है तो वो भाषा बन जाती है। अर्थात भाषा को बनने से पहले बोली के रूप में उभरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, फिर वो विकसित होती होती भाषा बन जाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम की असमिया, कश्मीर की कश्मीरी आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लर्न कर लीजिएगा। हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ये जो 22 भाषाएं हैं ना, पहले 18 थी, ये अब 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता दी गई है संविधान के द्वारा। इनके अंदर साहित्य रचना भी है, इनको लोकल रूप में पढ़ाया भी जाता है। अब पंजाबी लगती है आपको, संस्कृत लगती है, उर्दू लगती है। तो नेक्स्ट, हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा 78 करोड़ से अधिक भारतीय द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ये भी बच्चे आपको अपने आप पढ़ना है, हिंदी भाषा का महत्व और वर्ण भी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे लिपि और साहित्य और जो व्याकरण है ना वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।